Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. माननीय प्रधानमंत्री जी, सम्मानित अतिथिगण एवं मेरे प्रिय सहकर्मियों, प्रथम ऑडिट दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर विशेषकर तब जब पूरा राष्ट्र आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति हमारे लिए गौरव का क्षण है। मैं सीएजी के 45,000 सदस्यों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम उत्तम एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था के प्रति सहयोग हेतु राष्ट्र की सेवा में अपने आप को पुनः समर्पित करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, 1860 में स्थापित होने के बाद हमारी संस्था ने निरंतर प्रगति की है। साथ ही भारत के सबसे पुरानी संसदीय समिति लोक लेखा समिति यानी पीएसी भी दिसंबर 2021 में अपनी स्थापना की शताब्दी का समारोह मनाने जा रहे हैं। आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं और इस महत्वपूर्ण अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का उपस्थिति हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। संगठित भारत का सपना भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथाक एवं दूरदर्शी प्रयासों के कारण ही संभव हो सका था। यद्यपि लौह पुरुष तो हमेशा हमारी यादों में विराजमान है, लेकिन हमने महसूस किया है कि ये समय आ गया है कि वे मूर्त स्वरूप में भी हमारे बीच में हो, जो न केवल उनके द्वारा इस राष्ट्र के प्रति किए गए बलिदानों के याद दिलाता रहे, बल्कि भारत को सुदृढ़, समृद्ध एवं प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते रहने के लिए हमें प्रेरित भी करता रहे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः आभार प्रकट करते हैं कि उन्हें अदम्य क्षमता के धनी सरदार पटेल की यादों में आज उनके प्रतिमा का अनावरण हमारे प्रांगण में किया। आज इस दिन हम प्रथम ऑडिट दिवस के तौर पर मनाने के लिए चुना है। इस दिन का महत्व इस बाबत से है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत बंगाल, मद्रास एवं बम्बई तीनों प्रेसिडेंसी का लेखा विभागों के विलय के बाद 16 नवंबर 1860 को प्रथम ऑडिटर जनरल का कार्यभार ग्रहण किया था। हम इस दिन को हर साल ऑडिट दिवस के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जो हमें सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षा और लेखाओं में बेहतरी के लिए निरंतर खोज के माध्यम से खुद को फिर से समर्पित करने और सुशासन में योगदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करने में मदद करेगी। कौटिल्य पहले ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने कोषाध्यक्ष के पद से अलग एक नियंत्रक लेखा परीक्षक की भूमिका की कल्पना की थी, जिस मौर्य काल में अक्ष पातालाध्यक्ष कहा जाता था। उनकी सोच थी कि इसकी जवाबदेही एवं दक्षता बढ़ेगी और हितों के टकराव जैसी स्थिति में कमी आएगी। किसी भी देश का मुख्य ध्येय सुशासन के प्राप्ति होती है और इस आदर्श को पाने के 3 स्वर्णिम आधार हैं: जवाबदेही, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता। अतः लेखाओं का सटीक रखरखाव और जांच करने है तो ऑडिट की इन लेखाओं तक पूर्ण पहुंच अति आवश्यक है। मनुष्य की जरूरत के संदर्भ में साधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि संसाधनों के बंटवारा का सही रास्ता चुना जाए, जिसकी अंत्योदय और सार्वजनिक हिताय का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी, महात्मा गांधी के एक कथन को मैं दोहराना चाहूँगा: सदैव आगे बढ़ो और विकास करो। सीएजी के संस्था भी सदैव विकास किए हैं। लेखा जोखा रखने एवं नियमों का लेखा परीक्षा से आगे बढ़कर अब हम परफॉर्मेंस ऑडिट और आउटकम ऑडिट कर रहे हैं। हमने विश्व में हो रही नवीनतम ऑडिट तकनीकों अपनी प्रक्रिया में सम्मिलित किया है। हमारे शासन प्रक्रिया में भी सक्रिय रूप से योगदान करते रहे हैं। जब भी नए राज्य जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना का निर्माण किया गया तो ये महालेखाकार ही थे जिन्होंने सरकार के साथ संपत्ति और देनदारियों के विभाजन में सहायता के लिए काम किया। इस तरह जब भी
नई वित्तीय व्यवस्था लाई गई, जैसे कि जीएसटी, तो हमारी संस्था ने आंकड़े उपलब्ध कराए जो राज्यों की दी जाने वाली कंपेंसेशन की गणना में सहायक हुई। हम विश्व में एकमात्र ऐसे सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन हैं जो केंद्र एवं राज्य के लेखा परीक्षा के अतिरिक्त राज्य के लिए लेखा भी कार्य करते हैं। इसके अलावा हम विभिन्न पेंशन विभागियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के उनकी हकदारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करते हैं। हम 20 राज्यों में 28 लाख से अधिक जीपीएफ खाता रखते हैं। 19 राज्यों में 56 लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारियों की पेंशन की अधिकृत करते हैं और 9 राज्यों में राजपत्रित हकदारी कार्यों को करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 नवंबर 2019 को हमें संबोधित करते हुए एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग को शासन का एक मूल हिस्सा बनाने का अपना विजन हमसे साझा किया था और कहे थे कि सीएजी को सीएजी 2.0 की तरफ बढ़ने का यह सही समय है। इस दिशा में हमने ऑडिट प्लानिंग और रिपोर्टिंग दोनों क्षेत्र में सेक्टरल फोकस और स्पेशलाइजेशन लाने के लिए अपने दृष्टिकोण को फिर से उन्मुख किया है। 2020-21 में कोरोना महामारी के कठिनाइयों के होते हुए भी हमने 123 ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत किए, जिनमें 67 परफॉर्मेंस ऑडिट थे। चूँकि भारत यूनाइटेड नेशंस की एनवायरमेंटल अकाउंटिंग प्रयासों का एक हिस्सेदार है, इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेस अकाउंटिंग का पर्यावरण के मूल्यांकन हेतु सक्रिय बढ़ावा दिया है। वो 2020 में इस पर एक विचार पत्र निकाला, जिसमें फिजिकल अकाउंटिंग, मॉनेटरी वैल्यूएशन और इकोनॉमिक अकाउंटिंग के बिंदु भी सम्मिलित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सटीक किंतु त्वरित लेखा परीक्षा के लिए उचित संसाधनों की प्रयोग तथा कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के महत्ता पर भी बल दिया था। मैं बताना चाहूँगा कि विभाग के कर्मचारियों की क्षमता विकास के लिए कुछ नए कदम उठाए गए हैं, जैसे कि इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस के ट्रेनिंग ऑफिसरों को पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जेएनयू द्वारा मास्टर्स डिग्री, मिशन कर्मियों की अपेक्षाओं के अनुरूप उचित प्रशिक्षण इकाइयों साथ 5 स्तरीय मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के ट्रेनिंग के लिए 100 नामांकन, बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्सेस, सीधी भर्ती से लिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स के लिए 3 महीने के ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो क्लासरूम प्रशिक्षण के अतिरिक्त है। तकनीकी परिवर्तनों के इस बदलते परिवेश में अपनी जिम्मेदारियों की सुचारू रूप से निभाने के लिए हमने डेटा लेड ऑडिट क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमने डीबीटी, एफएमएस, जीएसटी, प्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC/ST, आयुष्मान भारत, NSAP इत्यादि का IT एनाबल्ड ऑडिट किया है। हमने नागरिकों को सेवाओं का प्रभावकारी वितरण सुनिश्चित करने हेतु ऑडिट में अत्याधुनिक तरीके जैसे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एवं सैटेलाइट इमेजरी का प्रयोग किया है। ऐसे ऑडिट प्रोसेस मैनेजमेंट व्यवस्था के भी विकास जारी है, जिसमें सारे ऑडिट प्रक्रिया, प्रकार और कार्य सम्मिलित होंगे और जो पूरे ऑडिट श्रृंखला के लिए रिकॉर्ड का प्राथमिक आधार होगा। इसी तरह हम एक ऐसे डाटा लिंक सूचना प्रणाली का विकास करने कार्य कर रहे हैं, जिससे पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम से इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट एवं वहाँ से वाउचर लेड कंप्यूटराइजेशन तक के फंड फ्लो के ऑडिट प्लानिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसने इस देश के नागरिकों को लेखा परीक्षा आश्वासन प्रदान करने के लिए कथन फॉलो द रूपी के पूर्णतः कार्यान्वित किया जा सके। प्रधानमंत्री जी के इस कथन को ध्यान में रखते हुए कि यह संगठन केवल आंकड़ों और प्रक्रियाओं तक ही सीमित नहीं हो सकता, बल्कि इसे सुशासन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है। हमारी संस्था ने नई पहल और अच्छी पद्धतियों का एक संकलन, जिसका शीर्षक द कैटलिस्ट इन परस्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस तैयार किया गया है। इसमें हमारी संस्था के विभिन्न कार्यालयों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों एवं नवाचार के भिन्न प्रयासों का सम्मिलित किया गया है। वैश्विक क्षेत्र में आपके नेतृत्व की भूमिका ने विश्व ऑडिट समुदाय में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाया है और सरकारी समर्थन से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में
नियुक्ति हासिल करने में हमने विश्वसनीय प्रगति की है। इसमें प्रमुख है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनीवा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वियना, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जेनीवा और ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स एट हैग नीदरलैंड्स। हाल ही में 2024-27 2000 के लिए प्रतिष्ठित एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष के रूप में हमारा चयन हुआ है। हमने 15 देशों का साथ MOU किया है, जिसके तहत हम उनके संस्थागत क्षमताओं में सुधार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम कराएंगे। उदाहरण के तौर पर हमने हाल में अक्टूबर 2021 में मालदीव के ऑडिटर जनरल के साथ उनके सार्वजनिक वित्त की ऑडिट प्रक्रिया के मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया। वहीं दूसरी तरफ हमारा प्रयास यह भी है कि ऑडिट का सुधारात्मक प्रभाव जमीनी स्तर पर जनसाधारण तक भी पहुँचे। भारत में पंचायत राज यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण वह संस्थानिक तंत्र है जिससे सरकारी लाभ सभी नागरिकों तक पहुँच सके। कल हम पंचायत राज संस्थानों के वित्तीय ऑडिट के लिए गाइड भी प्रकाशित करेंगे, जिसने आने वाले समय में पंचायत राज संस्थानों के पारदर्शिता और जवाबदेही की मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ हम शहर स्थानीय निकायों के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान के अपने अनुभव और ज्ञान और को साझा कर रहे हैं। पहले कदम के स्वरूप पर कल हम एनहांसिंग गुड गवर्नेंस थ्रू स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोकल बॉडीज ऑडिट विषय पर एक सेमिनार कर रहे हैं, जिनका नागरिकों के दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। आज के इस प्रथम ऑडिट दिवस से साल भर चलने वाली गतिविधियों का भी शुभारंभ होगा। इसमें स्वच्छता, हितधारकों के साथ बेहतर समन्वय, सिस्टम सुधार आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, हाल ही में हमने एक पुरस्कार अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन पब्लिक ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग व्यवस्था शुरू की है, जिसके ऑडिट, लेखांकन, हकदारी और सहायक कार्यों के क्षेत्र में इस संस्थानों के अधिकारियों और स्टाफ द्वारा किए गए नव प्रवर्तन कार्यों को मान्यता दी जा सके और पुरस्कृत की जा सके।